हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं पाइप एंड सिस्टम। दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम में हमने पिछले दो क्लासें ले चुके थे। पिछले दो क्लासों में हमने दोस्तों दो टाइप डिस्कस किए थे और दो इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस किए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग सेशन पर लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं दोस्तों, सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम रेगुलर क्लासेस करेंगे, डेली क्लासें होंगी। और ये हमारा मैथ्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ था जिसमें हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट किया था और डेली क्लासेस होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले दोस्तों हमने दो चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज डिस्कस किया था, इसके बाद हमने टाइम एंड वर्क डिस्कस किया था। दोनों चैप्टर की दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना करके चैनल पर डाल दी है। अगर दोस्तों आपने वो क्लासें नहीं ली है तो चैनल पर जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट में ओपन करिए और आप वहाँ से सारी क्लासें ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने दो क्लासें ले चुके हैं। अगर दोस्तों आप वो क्लासें नहीं ली हैं, उनमें हमने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस किए हैं जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक टंकी में ए और बी दो नल लगे हुए हैं। ठीक है, एक टंकी है और उसमें दो नल लगे हुए हैं। दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, एक टंकी में ए और बी दो नल लगे हैं। ए इसे 30 मिनट में और बी इसे 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए जो है अगर भरेगा तो उसको टाइम लगेगा 30 मिनट और बी को टाइम लगेगा 45 मिनट। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, तो दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और फिर नल बी को बंद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, नल बी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी अतिरिक्त कितने मिनटों में भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए जो टाइम ले रहा है, कितने कितने मिनट में भर रहा है, ए 30 मिनट का टाइम लेता है। ए कितने मिनट का टाइम लेता है, 30 मिनट का। और बी समय ले रहा है 45 यानी 45 मिनट का। ठीक है दोस्तों, क्या करते थे हम, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोस्तों आएगा हमारा कितना, 90। ये 90 आएगा दोस्तों। ये 90 क्या है, ये हमारी क्या है, 90 टंकी की कैपेसिटी है। क्या है ये, टंकी की क्षमता। यानी कि टंकी में 90 लीटर पानी आने की क्षमता है। यानी टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, तो 90 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ए जो है कितना, ए इसे 30 मिनट में भर सकता है। तो एक मिनट में कितना भरेगा, तो 30 3 90 3, यहाँ से 3 लीटर और 45 दूनी 90 यानी 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। दोस्तों, ए दोनों नलों क्या करें, ए और बी दोनों चल रहे हैं। तो ए और बी दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो ए और बी मिल करके एक मिनट में कितना पानी भरते हैं, तो ए एक मिनट में भरता है 3 लीटर और बी भरता है कितना, 2 लीटर। यानी कि ए और बी मिल करके एक मिनट में भरेंगे 5 लीटर। तो दोस्तों, एक मिनट में अगर 5 लीटर भरेंगे तो 10 मिनट में कितना भर देंगे, तो 10 मिनट में भर देंगे 50 लीटर पानी। कितना भरेंगे, 50 लीटर भर देंगे। अब दोस्तों 50 लीटर पानी भरने के बाद में क्या होता है, टोटल कितना क्षमता, 90 लीटर पानी भरा हुआ है। 90 में ए और बी मिल करके 10 दिनों में 50 लीटर पानी भर चुके हैं। तो कितना बचा है शेष अभी 40 लीटर हमें भरवाना है। अब कह रहा दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, फिर नल बी को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अब हम नल बी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब कौन सा नल चल रहा है, ए से हमें भरवाना है कितना लीटर, 40। शेष जो पानी बचा है 40 लीटर। तो ए यानी कि ए अगर एक मिनट में 3 लीटर पानी भरता है तो 40 लीटर पानी भरने में कितने मिनट का समय लेगा। ठीक है दोस्तों, यही पूछ रहा है, अतिरिक्त समय कितने मिनट लगेंगे। दोस्तों अगर इसके डिवाइड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 13×3 = 39। यानी कि कितने बार जाएगा, 40/3। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 13×3 = 39 यानी कि 13.39
तीन तीन। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएगा, 13.33 मिनट का समय लेगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था, अतिरिक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें दोस्तों हमने क्या किया, ए और बी का एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा 90, यानी कि टंकी की जो क्षमता निकल करके आई वो 90 यानी 90 लीटर की आ गई। एक दिन में 1 मिनट में भरता है 3 लीटर और बी भरता है 2 लीटर पानी। ठीक है, अब क्या कर रहा है दोस्तों कि 10 मिनट तक दोनों साथ में खुला रहे, दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो 1 मिनट में अगर दोनों ए और बी मिल करके कितने 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 10 मिनट में कितना भरेंगे, 10 मिनट में भरेंगे दोस्तों 50 लीटर पानी। अब टोटल क्षमता 90 लीटर पानी भरना है, 90 में 50 लीटर पानी भर चुका है, ए और बी मिलकर के भर लिए हैं। अब दोस्तों कितना बचा है, 40 लीटर। 40 लीटर पानी हमको किससे भरवाना है, 40 लीटर पानी हमें, यानी कि बी को, नल बी को बंद कर दिया गया तो ए बचा। 40 लीटर पानी हमें भरवाना है ए से। ए जो है दोस्तों भरता है एक दिन में 3 लीटर पानी, तो सॉरी 1 मिनट में 3 लीटर पानी ए भरता है, तो 40 लीटर पानी भरने में कितना समय लेगा, तो 13.33 मिनट का समय लेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक टंकी को पूरी तरह से भरने में एम और एन दो पाइपों को कितना समय लगेगा, यदि दिया गया है कि पाइप एम और एन क्रमशः 42 और 56 मिनट में टैंक भर सकते हैं। ठीक है, एम जो है दोस्तों कितना समय लेता है, एम लेता है 42 मिनट और एन कितना लेता है 56 मिनट। एन जो समय लेता है 56 यानी 56 मिनट। अब इसका दोस्तों अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका, तो हमने आपको एलसीएम बताया था कैसे लेते हैं। तो इसका एलसीएम, इनका दोनों में कॉमन क्या है, तो 14, 14 × 42, 14 × 56 और कितना यहाँ पर आ जाएगा 14 यहाँ पर, और 14 × 42 और 14 × 56 यानी कि 4। अगर 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा 168। 168 को 42 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो 4 × 16, 4 बार जाएगा दोस्तों, और ये 3 बार जाएगा। ठीक है, 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों का राग कि कितने में, अब कितना भरा, तो एम और एन मिलकर के एम भरा 4 लीटर और एन 3 लीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों कितना मिलकर कितना भरते हैं 1 मिनट में, तो दोनों मिल करके 1 मिनट में भरते हैं 7 लीटर पानी। ठीक है, हमें भरवाना है 168 लीटर, 168 लीटर पानी भरवाने के लिए कितना समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे दोस्तों। डिवाइड करने के बाद हमें कितना आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 यानी 24, 24 मिनट का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, कितना टाइम लगेगा, 24 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 24 मिनट, यानी कि एक बार और, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 मिनट का समय लेगा दोस्तों। 24 मिनट का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 24 ए हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 24 मिनट। ठीक है दोस्तों, 24 मिनट का समय लेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें हमने नल जो है एम कितना समय ले रहा था 42 और एन कितने ले रहा था 56, दोनों का एलसीएम लिया दोस्तों। एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम निकल के आया 168 यानी कि 168 आया। ठीक है दोस्तों, तो कितना समय, अब क्या किया, ए दोनों मिलकर कितना लेते हैं, तो ए 4 और 3 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 यानी कि 24 मिनट का समय लेंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कि एक टंकी में 2 नल लगे हैं। ठीक है,
नल ए टंकी को भरने के लिए और नल बी टंकी को खाली करने के लिए। दो नल लगे हुए हैं, एक नल क्या करता है, टंकी को भरता है और दूसरा नल टंकी को खाली करता है। यदि नल ए टंकी को 15 घंटों में भर सकता है, नल बी इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है, तब आधी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नल ए जो है कितने 15 घंटों में भर सकता है। ठीक है, नल ए कितना समय लेता है, 15 घंटा। और नल बी जो है क्या कर सकता है, नल बी जो है क्या करता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो 20 घंटे में नल खाली से कर सकता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60 यानी 60, 15 चौक 60, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 20 दिया 60, 3 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये नल खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता किस में लेंगे हम, निगेटिव यानी माइनस में लेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों नलों को हम क्या करेंगे, चालू करेंगे, तो अगर 4 ए जो है 4 लीटर पानी भरेगा 1 मिनट में या 1 घंटे में, तो बी क्या करेगा, 3 लीटर पानी बाहर कर देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए और बी अगर मिल करके 1 मिनट चलेंगे या 1 घंटे चलेंगे तो कितना 4 - 3 यानी कितना 1 लीटर पानी टंकी में भरा गया। अब हमें भरवाना कितना है, 60 लीटर। 60 लीटर भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो 60 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 60 मिनट। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है आधी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर दोस्तों 60 लीटर में 1 मिनट में भरती है 1 लीटर, तो 60 मिनट में 60 लीटर। अब भरवाना हम किसको, आधी खाली, यानी कि अगर फुल है 60 लीटर आ रहा है पानी, तो आधी कितनी आएगा, 30 लीटर पानी आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 30। समय भी कितना लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को आप पढ़िए और पढ़ के सोल्यूशन बिल्कुल इजी आएगा, एकदम सिंगल लाइन सोल्यूशन होगा दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन आप बड़ा देख करके आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्वेश्चन को आप पढ़िए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा दोस्तों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा, जब तक आप क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है दोस्तों, वो एक टंकी को कितने घंटे में, 6 घंटे में भर सकता है। 1/3 टंकी भरने के बाद 3 और समान पाइप खोल दिए जाते हैं। जब ए 1/3 पार्ट भर जाता है तो 3 समान और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो एक पाइप है दोस्तों, ये इसको भरने में कितने कितने घंटे में भर जाती है, 6 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में, 6 घंटे में भर जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, 1/3 भरना है। ठीक है, 1/3 यानी 1/3, तो 6 का 1/3 भरने में कितना 1/3 समय लेगा, यानी कि 2 घंटे का समय लेगा। कितने घंटे का समय लेगा, 1/3 भरने में 2 घंटे का समय लेगा। तो दोस्तों टंकी 1/3 जब भरेगी तो खाली कितनी बचेगी, तो 1 है टोटल और 1/3 भर रहा, तो माइनस कर देंगे 1/3। कितनी खाली बचेगी, तो 2/3 भाग टंकी का क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब दोस्तों 2/3 भाग हमें भरवाना है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 और समान पाइप खोल दिए जाते हैं। एक तो दोस्तों पहले से चल रहा था, अब 3 और समान पाइप खोल दिए जाते हैं। तो पाइप कितने हो गए, अब 4 पाइप। तो 4 समान पाइप खोल देने पर टंकी को भरने में लगा समय कितना लगेगा, तो 4 पाइप खुले हैं, तो कितना समय ले रहा था, 6 घंटे का, तो यानी कि 1/6, यानी कि 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि कितना 2/3। दोस्तों 2 घंटे टाइम यहाँ पर लिया था, अब यहाँ पर कितना भाग भरवाना है, टंकी का 2/3 भाग हमें यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। हमें भरवाना है 2/3 भाग टंकी खाली है, और समय कितना लेगा, तो 2/3 समय भी लेगा, काट देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 घंटा दोस्तों यहाँ से निकल आया और 2 घंटे हमारे पहले, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 + 1, यानी कि समय टोटल समय कितना लगा, 3 घंटे का, 3 घंटे का समय लगा। ठीक है दोस्तों,
तो 3 घंटे यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था एक पाइप टंकी को 6 घंटे में भर सकता था। ठीक है, हम एक पाइप था और ये टंकी को 6 घंटे में भर सकता था। एक तिहाई टंकी भरने के बाद जब एक तिहाई टंकी भर गई, उसके बाद 3 समान पाइप और खोल दिए गए। ठीक है, उतनी ही क्षमता के 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए तो क्या होता है, एक पाइप जब 6 घंटे में भरने के साथ तो एक तिहाई 2 घंटे समय लेगा। दोस्तों अगर एक तिहाई टंकी भर गई है तो अभी खाली कितनी है, तो एक थी और उसमें एक तिहाई भर गई है तो कितने खाली, 2 तिहाई टंकी अभी खाली है। अब इतनी हमें भरवाना है। अब ये 2/3 भाग भरने के लिए 4 पाइप लगेंगे। तीन, एक तो दोस्तों पहले से चल रहा था और 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं समान क्षमता वाले। तो अब पाइप कितने हो गए, 4। और समय कितना लग रहा था, 6 घंटे। तो समय तो 1/6 कर दिया तो दोस्तों हमें क्या निकल गया आया, तो 2/3। 2/3। अब टंकी कितनी खाली है, 2/3। दोस्तों इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 भाग भरने के लिए 2/3 समय लगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम निकल के आ गया। ठीक है, 1 घंटे यहाँ से लगे और 2 घंटे ये पहले थे। दोस्तों टोटल टाइम कितना निकल करके आ गया, 3 घंटे। 3 घंटे में कितना टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। एक टैंक है, उसको 30 मिनट में भरा जा सकता है। एक रिसाव है यानी कि उसमें लीकेज है जो 90 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। इसलिए टैंक को कितनी देर में भरा जा सकता है। तो दोस्तों एक टैंक को 30 मिनट में भरा जाता है। भरने के लिए टाइम कितना लग, मान लेते हैं टैंक ए है जिसमें जिसको भरने में 30 मिनट का समय लगता है दोस्तों। उसे वहीं पर एक रिसाव है जिसको बी मान लेते हैं और वो दोस्तों 90 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, उसमें एक छेद है नीचे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 90, 90। 30×90 3 बार में और 90 से एक बार में। ये दोस्तों खाली करने वाला पाइप हो तो इसको निगेटिव क्षमता लेते हैं, माइनस में लेंगे। दोस्तों कह रहा है कि कितने इसलिए टैंक को कितनी देर में भरा जा सकता है। तो दोस्तों ए क्या करता है, 3 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में और बी 1 लीटर पानी खाली कर देता है। तो जब ए और बी 1 मिनट में लगातार एक साथ चलेंगे तो पानी कितना जाएगा टंकी में, पानी जाएगा दोस्तों 2 लीटर पानी मात्र जाएगा। अब भरवाना कितना है, 90 लीटर। समय कितना लगेगा दोस्तों, 2 से डिवाइड कर देंगे, 45 यानी 45 मिनट। ठीक है दोस्तों, कितना समय लगेगा, 45 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 45 मिनट यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था और ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देखिए, चाहे एसएससी जीडी का या यूपी पुलिस में, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों एक नल टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। यदि एक रिसाव टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है तो कितने समय में टंकी भरेगी। दोस्तों सेम टाइप क्वेश्चन है, केवल डेटा अलग है। आप इसे वीडियो को स्किप करिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो नल ए जो है कितने 20 मिनट में भरने वाला नल है और बी जो है मान लेते हैं खाली करने वाला है, 60 मिनट में खाली करता है। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, 20×3 = 60 3 बार में और 60 से 60 एक बार में। लेकिन ये खाली करने वाला पाइप है तो इसको क्षमता निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ए जो है ए 3 लीटर पानी अगर भरता है 1 मिनट में तो बी 1 लीटर पानी खाली कर देता है। यानी कि ए और बी लगातार अगर 1 मिनट चलेंगे तो क्या कितना पानी जाएगा टंकी में, तो 3 लीटर जाएगा, 1 लीटर निकल जाएगा। यानी कि टंकी में कितना पानी पहुंचेगा, तो टंकी में पहुंचेगा 2 लीटर। भरना कितना है हमको, 60 लीटर। 60 लीटर पानी भरवाना है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो लगेगा दोस्तों वो लगेगा 30 मिनट। कितना समय लगेगा,
30 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। सेम टाइप क्वेश्चन था अभी हमने जो इसके पहले 5 क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, पाइप ए टंकी को पाइप बी से दुगना जल्दी समय में भर सकता है। ठीक है, अगर पाइप ए एवं बी साथ में टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं, तो पाइप बी अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पाइप ए टंकी को पाइप बी से दुगना समय लेता है, यानी कि ए जो है बी से दुगना समय लेता है। अगर दोस्तों यहाँ पर समय ए और बी देखें हम, यहाँ पर ए और बी, तो ए और बी से, ए जो है बी से दुगना जल्दी समय लेता है। मान लेते हैं ए और दो, यानी कि दोस्तों मान लेते हैं जितना पानी जो है, मान लेते हैं यहाँ पर कितना बी एक्स और ये बी एक्स। ए जो है यहाँ पर एक लाइन है, पाइप ए टंकी को पाइप बी से दुगना जल्दी समय में भर सकता है। दुगना जल्दी समय, यानी कि दोस्तों 1 लीटर पानी भरने में अगर एक्स समय लगता है, तो उतने ही समय में एक्स समय में ही जो है ए 2 लीटर पानी भर सकता है, उससे दुगना जल्दी काम करता है। ठीक है, तो कहता है अगर आप ए एवं बी को साथ में कितना 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, कितने मिनट में भर सकते हैं? तो 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों अगर ए और बी मिल जाएं तो शाम कितने 24 मिनट में भर देंगे दोस्तों। इसको दोस्तों अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/x हो जाएगा, और यहाँ से 1/24। हमसे पूछ रहा था बी अकेले टंकी को कितने टाइम में भरेगा, यानी कि हमें x का मान निकालना है। बी अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो x बराबर आ जाएगा 24 तिया 72, यानी 72। ठीक है, तो कितना समय लेगा, तो बी अकेले पानी को पाइप को भरने में 72 मिनट का समय लेगा, 72 मिनट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट लाइन समझने वाली लाइन थी। आप यहाँ पर क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए और उसको जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको एक बार ऐसे करने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं कह रहा था कि पाइप ए टंकी को पाइप बी से दुगना जल्दी समय में भर सकता है, यानी कि ए की क्षमता ज्यादा है भरने की, यानी कि बी से दुगना समय में दुगना जल्दी भर सकता है। अगर जो है मान लेते हैं कि बी जो है x लीटर पानी यानी कि x लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, यानी कि जितना समय लेता है तो वो बी क्या कर लेता है, उससे उतना जल्दी समय लेता है। तो यानी कि बी क्या करता है, x समय में 2 लीटर पानी भर देता है, और ए x समय में ही 1 लीटर पानी भरता है। ठीक है, तो उससे ए जो है बी से दुगना जल्दी समय लेता है। ठीक है, लाइन को समझिए पहली लाइन को, और इसको वैसे ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए टंकी को पाइप बी से दुगना जल्दी समय में भर सकता है, या मान लेते हैं कि अगर बी x समय में 1 लीटर पानी भर सकता है, तो ए जो है x समय में ही 2 लीटर पानी भरता है। ठीक है, x टाइम पे ही ए कितना 2 लीटर पानी भर लेता है, क्योंकि उसकी क्षमता बी से दुगना है, ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है बी अकेले टंकी कितने समय में भर लेगा। ए और बी मिलकर के भरते हैं, ए यानी कि 24 मिनट में भर सकते हैं दोस्तों। एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमें बी की क्षमता मिल जाएगी, तो बी जो है अकेले 72 मिनट में भर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं जो इसे क्रमशः 15 मिनट व 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में एक निकासी पाइप भी है, यानी कि निकासी पाइप का मतलब एक पाइप लगा हुआ है जिससे पानी बाहर जाता है, और 2 पाइप है जिससे टंकी में पानी आता है। जब तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है
दोस्तों मान लेते हैं ये जैसे एक टंकी है, ये क्या है, एक टंकी है। यहाँ दोस्तों दो पाइप लगे हुए हैं जिससे क्या हो रहा है, पानी जा रहा है, टंकी में पानी आ रहा है। ठीक है, ये दो पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है जिससे पानी क्या होता है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि टंकी में एक निकासी पाइप, जब तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी 30 मिनट में भर जाती है। निकासी पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो दोस्तों देखते देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, निकासी पाइप। तो ए जो है कितना, 15 मिनट का समय लेता है, और बी कितना, 45 मिनट में। बी 45 मिनट में भर सकता है। सी दोस्तों ये क्या है, निकासी पाइप है, पूछ रहा है, इसका पूछा है। और अगर दोस्तों सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, ए बी और सी, तो कितना, 30 मिनट का समय लेता है। ठीक है, हमें सी की क्षमता चाहिए तो हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा दोस्तों 90 आएगा। 15 से का डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 6 बार में, 15 6 का 90। 45 से 2 बार दोस्तों, 2 बार जाएगा। और 30 तिया 90, 3 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 6 और 2 8 ये भरने वाले पाइप है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ये जो सी है ये खाली करने वाला पाइप है। तो 6 और 2 8, यहाँ पर जोड़ घटाना जितना, क्या जोड़ें क्या ऐड करें, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, इसको जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 3 आना चाहिए। दोस्तों 6, ए जो है 6 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में, और बी भरता है 2 लीटर। लेकिन सी दोस्तों के कितना लीटर पानी खाली कर दे कि टंकी में सिर्फ 3 लीटर पानी ही पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कितना, 6 2 8, 8 में दोस्तों अगर हम कितना, 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 5। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे ए बी और सी को, तो 6 और 2 8, 8 में 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या कर रहा है कि पूछ रहा है यहाँ पर कितना है, तो निकासी पाइप खाली करने में कितना समय लेगा। तो दोस्तों 5 लीटर पानी खाली करता है अगर 1 मिनट में, तो 90 लीटर पानी कितने मिनट में खाली करेगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 18 पंचे 90, यानी 18 मिनट का समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18। और यही दोस्तों आपसे पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहा था एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं जो इसे क्रमशः 15 मिनट व 45 मिनट में भर सकते हैं। दोस्तों ये भरने वाले 2 पाइप हैं, ए लेता है 15 मिनट का समय और बी लेता है 45 मिनट का समय। टंकी में एक निकासी पाइप भी है जो तीनों पाइपों को खोल दिए जाते हैं। निकासी पाइप सी है, और जब तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, यानी कि ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, 30 मिनट में टंकी भर जाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम हमने सभी का ले लिया, 90 आया, इसे डिवाइड किया तो ए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरेगा, बी 2 लीटर, और सी क्या करेगा, सी हमें निकालना है। दोस्तों यहाँ पर तीनों मिल करके कितना, 3 लीटर पानी टंकी में जाएगा जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है 6 और यहाँ पर 2 है 8, यहाँ पर कितना आना चाहिए, जोड़ घटाने के बाद 3 आना चाहिए। तो सी की क्षमता, अगर यहाँ पर 1 मिनट में सी 5 लीटर पानी बाहर करेगा, तभी दोस्तों टंकी में 3 लीटर पानी पहुंचेगा। तो सी का मान यहाँ पर 5 हमने रख दिया, तो 6 और 2 8, 8 में से 5 माइनस कर दिया तो यहाँ पर 3 आ गया। अब दोस्तों 5 हमें सी की क्षमता मिल गई कि 1 लीटर में 1 मिनट में कितना भरता खाली करता है, 5 लीटर पानी। तो दोस्तों 90 लीटर पानी खाली करने में उसे सी को कितना समय लगेगा, तो 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट आ गए, हमने सॉल्व कर लिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये कह रहा है, ये इसी साल 2023 में दोस्तों सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिए हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, इसलिए हमने सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। एक पाइप यहाँ पर ए लगा है जो खाली टैंक को भरने में 18 घंटे का समय लेता है।
पाइप बी उसी खाली टैंक को भरने में 24 घंटे का समय लेता है। पाइप बी भी यहाँ पर लगा है जो उसे भरने में 24 घंटे का समय लेता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कितने इजी क्वेश्चन है, बट सीजल में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 72 यानी 72। तो 18 से 72 4 बार में, 24 3 72 3 बार में। ठीक है, तो दोस्तों ए और बी मिल करके 1 घंटे में कितना भरेंगे पानी टंकी में, तो 7 लीटर पानी भरेंगे। हमें भरवाना कितना है, तो टंकी में पानी भरवाना है हमें 72 लीटर। 7 से 1 लीटर यानी कि 1 मिनट में 1 घंटे में भरते हैं 7 लीटर, तो 72 लीटर पानी कितने घंटे में भरेंगे। डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 सही 2/7। ठीक है दोस्तों, 10 सही 2/7 यानी कि ऑप्शन में दोस्तों 72/7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 72/7 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बनते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इन तक देखिएगा। और यहाँ से दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद खुद से आपको जो भी बुक आपके पास है, कोई भी बुक है, प्रीवियस ईयर बुक है आपके पास, उसको उठाइए और पाइप एंड सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने लगभग सारे टाइप सामने करवाए हैं, इसके पहले 2 लेक्चर हमने लिए हैं, वहाँ पर हमने टाइप डिस्कस किए थे। आज हमने लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मेंस में भी, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको भी। 2 नल हैं, ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। ठीक है, ए जो है 30 मिनट में भर सकता है और बी कितने मिनट में, 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक टैंक भर 36 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं। समस्या के कारण वे अपनी दक्षता को 5/6 और 9/10 कार्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़िए, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 180 यानी कि 180 आ जाएगा एलसीएम। तीसंग 18 यहाँ से 6 बार में और 5 से दोस्तों यहाँ से 5 बार में। ठीक है, यहाँ से कितना 6 बार में और यहाँ से 5 बार में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। आगे दोस्तों कह रहा है अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए समस्या के कारण यानी कि पाइप में कुछ खराबी है, कुछ मतलब उसमें कचरा जमा है या कुछ भी उसमें दिक्कत है, तो जो उसकी दक्षता है वो अपनी फुल उसके पानी जो है 5/6 और 9/10 कार्य करते हैं। टोटल 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। जो ए है वो 5/6 क्षमता के साथ कार्य करता है और बी 9/10 क्षमता के साथ कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी क्षमता अगर हम देखें तो ए कितना, एक मिनट में कितना भरता है पानी, 6 लीटर। लेकिन 6 लीटर ना भर के कितना भर पा रहा है, यहाँ पर पाइप खराब होने के कारण 5/6 यानी कि 6 लीटर ना भर के कितना भर रहा है, 5 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोस्तों बी को भी देखें तो अगर पाइप सही होता तो 5 लीटर पानी भरता, लेकिन पाइप सही ना होने के कारण 5 का 5/9/10 सॉरी 9/10, 5 दूनी 10 2 यानी कि 9/2 यानी कितना आ जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5। इनको दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे कितना, 9.5 आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो अभी पानी भर रहे हैं 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 9.5 लीटर। भरना कितना चाहिए, अगर दोस्तों पाइप सही होते, खराबी ना होती, तो 6 और 5 11 लीटर पानी भरते 1 मिनट में। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ खराबी होने के कारण कितना भर पा रहे हैं, 9.5 लीटर। इसको दोस्तों आप 2 टाइप से करके आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं और इसमें शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों ये भी पाइप खराब नहीं था जब, तो कितना 11 लीटर पानी भर रहे थे,
तो ये इसको ले लेते हैं 11-1.5। 11-1.5 यानी 9.5 ही लिखा है और ये 11 है जब ये सही है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से 11, तो 11, आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। कुछ समय बाद समस्या को हटा दिया जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है, समस्या को हटा दिया, यानी कि फुल एक्यूरेसी के साथ पाइप कार्य करने लगे। अब 11 लीटर पानी 1 मिनट में भरने लगा। ठीक है, तो पानी भरने में कितना, 81/5 मिनट में भर जाएगा। तो जो पूरा टैंक है वो कितने मिनट में भर जाएगा, 81/5 मिनट में पूरा जो है टैंक भर जाएगा। 81/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 16.5, 16×5 = 80। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 एक नंबर 5, यहाँ से 1 और 5 से 30, 16.5 इसका मतलब होगा। ठीक है, तो अगर नल सही है, 11 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो कितना, 16.5 मिनट में पूरा पाइप भर जाएगा, पूरा टैंक जो है भर जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 181.5 आ जाएगा। ठीक है, 181.5। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्षमता कितनी थी टंकी की, 180 लीटर की क्षमता थी। कितनी क्षमता थी, 180 लीटर की क्षमता थी। तो 180 से माइनस कर देंगे, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है दोस्तों, तो 1.5 आ रहा है, 1.5 लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया था, 1.5, ये देखो हमने माइनस किया था इससे, तो 9.5 पर कितना कम था, 1.5 कम था 11 से। ठीक है, तो 1.5 कम था किससे, 11 से, और 1.5 पे कितना समय लेगा, तो 1.5 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट का समय लेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना समय लेगा, 1 मिनट का। ठीक है, चलिए एक बार और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्री में भी पूछा गया क्वेश्चन था और मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा था, चलिए क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि दो नल हैं, ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। एक टैंक को भरने में 30 मिनट का समय लेता है और बी उसी टैंक को भरने में 36 मिनट का समय लेता है। एलसीएम लिया दोस्तों, 180 आ गया, यानी कि टंकी की कैपेसिटी आ गई, टंकी की क्षमता कितनी आ गई, 180 लीटर की। अब दोस्तों डिवाइड किया तो ए 6 और बी कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। उसमें जो दो नल लगे हैं ए और बी, वो अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी क्षमता का कितना, 5/6 से ए काम कर रहा है और बी 9/10, यानी कि ए को पानी भरना चाहिए 1 मिनट में 6 लीटर, लेकिन वो कितना का भर रहा है, 6 का 5/6, यानी कि ए जो है 1 मिनट में 6 लीटर पानी ना भर के कितना भर रहा है, 5 लीटर। और बी अपनी क्षमता का कितना, 9/10, बी को भरना चाहिए 5 लीटर, लेकिन वो भर रहा है 5 का 9/10, यानी कि कितना, 4.5। दोनों अगर चलाए तो 1 मिनट में भर रहा है कितना, 9.5। ये दोस्तों कब भर रहा है, जब उसमें समस्या है, क्या है, समस्या। तो दोस्तों भरना चाहिए कितना, 11 लीटर पानी, लेकिन भर रहा है 9.5 लीटर पानी। तो 9.5 दोस्तों 11 से कितना कम है, तो 1.5, 11 में अगर 1.5 माइनस कर देंगे तो 9.5 ही बचेगा। अब दोस्तों क्या होता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ समय के बाद समस्या को हटा दिया जाता है, यानी कि फुल एक्यूरेसी के साथ दोनों पाइप वर्क करने लगे। तो फुल एक्यूरेसी यानी 11 लीटर पानी भरने लगे 1 मिनट में, तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, पूरा टैंक भरने में कितना समय लेता है, 81/5। 81/5 को दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे तो 16.5 आ जाएगा। यहाँ पर 16.5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 181.5 आ गया। लेकिन टंकी की क्षमता कितनी थी, टंकी की क्षमता थी 180 लीटर की। 180 लीटर डिवाइड के कितना एक्स्ट्रा आ गया, 1.5। 1.5 दोस्तों यहाँ से एक्स्ट्रा आया, और 1.5 11 से कितना हमने यहाँ पर माइनस किया, 9.5 से कितना था, 1.5 एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 1, यानी कि 1 मिनट कितना कह रहा है कितने समय बाद समस्या को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों 1 मिनट के बाद समस्या को दूर किया जा सकता है। 1 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको अगर एक बार में समझ नहीं है तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करिएगा, और जो भी आपके पास बुक है प्रीवियस ईयर बुक, आप उसको उठाइए और उसके पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, हमने 3 क्लास पाइप एंड सिस्टम की हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर दोस्तों आप पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको जरूर जाइए चैनल पर, और वहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ी बनकर हमने बनाकर डाल दी है, वहाँ से जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, रेगुलर क्लासें होंगी दोस्तों अब हमारी, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।